ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि जो सवारी आ रही है वो माता की सवारी है या फिर किसी प्रेत की सवारी है। माता की सवारी या प्रेत की सवारी को पहचानने की जो वीडियो है इसको पूरा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी बात होती है कि सवारी आ रही है, वो जीव निकाल लेती है। वो सवारी जीव निकाल लेती है और कहती है कि मैं माता हूँ, और उन घर वालों से अलग अलग बलियां दिलवाती है, अलग अलग काम करवाती है, जिससे तामसिक बलियां वो लोग दे देते हैं। और तामसिक बलि देने के कारण वो जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो माता का रूप धारण कर रही है, वो बलवान हो जाती है। बलवान होने के बाद आपके घर में परेशानियां उत्पन्न कर देती है, क्योंकि सकारात्मक शक्ति अगर भोग ग्रहण करेगी तो वो आपका भला करेगी, क्योंकि वो आपके हित में होती है ना। पर अगर नकारात्मक शक्ति भोग ग्रहण करेगी तो वो आपका विनाश करेगी। आपका दुश्मन, अगर आप अपने दुश्मन को पालोगे तो वो आपका दुश्मन आपको मारेगा ही। पर अगर आप शुभचिंतक को पालोगे, उसको खाना खिलाओगे या उसका पालन पोषण करोगे तो वो आपका साथ देगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप पहचान सकते हैं कि माता काली है, कैसे नहीं, वीडियो को एंड तक सुनना ताकि एक चीज़ समझ में आए। साथ ही शिव कृपा चैनल को, शिव साधना केंद्र चैनल, दोनों ही चैनल हमारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और साथ साथ में लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करना, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जो लोग परेशान हैं, जो लोग समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में माता है या कोई प्रेत है, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये स्पेशली आप ही के लिए वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि आप इन चीज़ों को जान सको। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के बार बार मेरे पास आ रहे थे। तो सुनिए ध्यान से। जब सवारी आती है आपके किसी भी घर परिवार में, माता बहन को सवारी आती है, किसी को भी सवारी आ रही है, तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो प्रेत की सवारी या माता की सवारी। आप माता की पूजा करते हो, माता की पूजा करते हो, माता की पूजा करते हो तो आपके हृदय में ये रहता है कि माता आ गई, है ना, माता आ गई, माता की पूजा करते हो, माता आ गई। पर कई बार क्या होता है, जब सवारी आ रही है तो वो बोलती नहीं है, या फिर अगर वो बोल रही है तो उसके वचन झूठे हो रहे हैं, कह कुछ और रही है, हो कुछ ऐसा रहा नहीं है। ठीक है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर देवता की सवारी रियल में आती है तो उसकी ऊर्जा को बढ़ने में समय लगता है। सवारी आने के बाद भी क्या उसकी दृष्टि खुली हुई है? अगर उसके शरीर, क्योंकि शरीर में रहती है ना, वो आपके शरीर में सवारी आई है, तो क्या आपके शरीर, आपकी दृष्टि खुली हुई? अगर आपकी दृष्टि खुली होगी तभी वो सवारी सच सच सब चीज़ें बता पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को गांठ बांध लेना। अब कैसे आप जान सकते हैं सवारी? देखो, सवारी को जानने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, पर इसमें इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है वो है अनुभव। अगर आपको अनुभव है इस फील्ड में जैसे डॉक्टर का फील्ड होता है, इंजीनियर का फील्ड होता है, अलग अलग फील्ड होते हैं, उसी तरीके से अगर आपको इन चीज़ों में जानकारी है कि क्या आप जान पाएंगे कि वो माता है या कौन है। मतलब एक तो होता है कि आप पूछा से जान पा रहे हैं, आप अपने इष्ट से पूछ रहे हैं, पूछा ले रहे हैं कि ये सवारी कौन है, और एक होता है उसके हाव भाव से आप पहचान पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सवारी आ रही है और वो सवारी माँ कालका के जयकारे लगाती है, माँ कालका के जयकारे लगाती, कभी माँ कालका के जयकारे, माँ कालका कभी माँ कालका के जयकारे नहीं लगाएगी। बाबा भोलेनाथ मान लो, अब बाबा भोलेनाथ अपने जयकारे लगाएंगे नहीं, या आप अपने जयकारे लगाओगे नहीं। शक्तियाँ जयकारे लगाती हैं अपनी उच्च कोटि, यानी अपने से ऊपर की शक्तियों की, या फिर अपने के साथ वाली शक्तियों के जयकारे लगाती हैं, अपने जयकारे कभी नहीं लगाती। तो अगर माँ आ रही है तो माँ ये नहीं बोलेगी बोल माँ काली की जय ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगी। एक तो आप इससे पहचान सकते हैं कि वो शक्ति जो है वो माता की शक्ति नहीं है ना। वो जयकारे अगर लगाएगी तो अपने जयकारे कभी नहीं लगाएगी। अगर माँ कालका है तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के जयकारे लगाएगी, बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाएगी, है ना, मसानी माता के जयकारे लगाएगी, बट अपने जयकारे नहीं लगाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी सवारी हो वो इस तरीके के जयकारे नहीं लगाएगी। दूसरी बात, अगर वो जो शक्ति आ रही है, ठीक है, वो शक्ति बड़े बोल अगर बोल रही है तो इसका मतलब वो सवारी माँ की नहीं है। बड़े बोल का मतलब है तेरा ये काम कर दूंगी, चल तेरा ये काम कर दूंगी, कल तुझे इतने पैसे दे दूंगी, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इस तरीके के बड़े बोल वो शक्ति बोलती है, और वो इसलिए बोलती है कि वो आपको अपनी बातों में रिझाना चाहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो शक्ति जो आ रही है वो बड़े बोल बोल रही है कि तेरा ये काम कर दूंगी, जा, ये आज शाम को तेरा ये काम हो जाएगा, कल ये काम, वो शक्ति कभी माँ की नहीं हो सकती। क्योंकि माँ भी ये जानती है कि जो प्रारब्ध में लिखा है उसी के अनुकूल आपको फल मिलेगा। बड़े बोल माता नहीं बोलती।
ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अब कई बार प्रेत माँ का रूप लेके जीव निकाल देते हैं, ऐसे बहुत लंबी जीव निकाल देंगे और कह देंगे कि मुझे बलि चाहिए। तो माँ अपने मुँह से कभी ये नहीं बोलती कि बलि चाहिए, माँ कभी बलि नहीं मांगती। अगर वो शक्ति जो आ रही है आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में, अगर वो कह रही है कि मुझे बलि चाहिए, तो कभी भी ये गलती मत करना, उसे माता मत मानना और ना ही बलि देना। अभी एक केस ऐसा हुआ, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला कि वो चौकी लगाती है, ठीक है, वो खुद चौकी लगाती है। उन्होंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, उनके घर में ही ऐसी दिक्कत हो रही है कि उनकी बहन पे ना माता आ रही है और वो मतलब ये कह रही है कि यहाँ पे लड्डू दे के आओ, यहाँ पे ये बलि दे के आओ, वहाँ पे। तो मैंने पूछा देखी, तो मैंने बता दिया कि ये माता नहीं है, ये बुलाकी है, 52 रुपये, है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे गुरुजी मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर मैंने सोचा कि आप स्टैंप लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने उससे वीडियो कॉलिंग की, तो फिर मैंने बोला हाँ भाई कौन है तू, तो वो अपने असली रूप में आया। तो मैं कहा ये देख लो इसको, कौन है ये, ठीक है ना, माता नहीं है। फिर उसने सब बताया और उसका पति उसी टाइम पर माँ काली के नाम से भोग दे के आया। और फिर जब वो आया तो मैं कहा भाई देख लो, तुम्हें कौन है, क्या ये तो माता है। मैं कहा बात कर लो माता से, माता है कौन है। तो ऐसे उल्टे सीधे भोग दिला देती हैं, उल्टे सीधे भोग ये दिला देती हैं। और ये जो शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, जो आपके हित में नहीं होती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर ये उल्टे सीधे भोग को खुद ग्रहण करके पावरफुल होती हैं और आपके घर का विनाश का कारण बनती हैं, आपके घर को खोखला कर देती हैं ये शक्तियाँ, ठीक है। तो इन चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बलि मांग रही है वो शक्ति, तो वो माता की शक्ति कभी नहीं हो सकती। कभी माँ कभी अपने बच्चों से बलि नहीं मांगती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि माँ की सवारी भी अलग अलग तरीके से आ सकती है लोगों में। ऐसा नहीं है कि माँ की सवारी सब पर एक जैसी आ रही है, ऐसा नहीं है। माँ जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो माँ किसी एक स्थान पर बैठती है। कई लोगों का हाथ हिलता है, कई लोगों का पैर हिलता है, कई लोगों का कंधे हिलते हैं, कई लोग उंगली हिलती है, ठीक है। तो अलग अलग शरीर का कोई एक हिस्सा जो है वो कंपन करता है, तो वो होता है, ठीक है। और ये होता है तो माँ काल का, और ज़रूरी भी नहीं है कि माँ काल का जीव निकाल के आए, मतलब माँ जीव निकाल। और ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियोज़ में क्लियर कर दी थी कि कभी माँ काल की जो सवारी आती है वो माँ की सवारी नहीं आती, माँ की योगनियाँ, माँ की सेविकाएँ होती हैं। ये बात मैंने पहले भी, जैसे हनुमान जी की सवारी नहीं आती, हनुमान जी के दूत की सवारी आती है, वो महिला पर भी आ सकती है, पुरुष पर भी आ सकती है, जो दूत महाराज होते हैं मेहंदीपुर से जो मिलते हैं, या हनुमान जी की सेवा से जो आपको मिलते हैं। ऐसे ही जब आप माँ की सेवा करते हो तो माँ की योगनियाँ, माँ की सेविकाएं, उनकी सवारी आती है और वो ऐसे ही रिएक्ट करती हैं जैसे माँ है। क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब, क्योंकि वो सेविकाएं माँ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो वो तो सेवा पहले से ही कर रही हैं, तो उनके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, इसलिए उन्हें माँ कहा जाता है। और वो माँ से कम भी नहीं होती, क्योंकि माँ की आज्ञा से वो आती है, तो हमारे लिए वो पूजनीय होती है। और एक व्यक्ति के शरीर में जब सवारी प्रवेश करती है माँ की, तो उसका शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, वही काम व्यक्ति नहीं रह जाता, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे पहचान सकते हो। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही 2 बजे दोपहर को मैं लाइव आता हूँ आपके प्रश्न उत्तर के लिए पूछा के लिए, और रात को 9 बजे आता हूँ, तो आप अपने प्रश्न उत्तर पूछा ले सकते हैं। साथ साथ में इस 2 तारीख को 2 जून को दरबार लगेगा गुड़गांव में, आप दरबार आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, निःशुल्क है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई फीस नहीं है, सिर्फ नाम नंबर एड्रेस आपको डालना होता है। हम शुरुआत के 100 लोगों को दरबार में बुलाते हैं ताकि ज़्यादा रश ना हो, ताकि और लोग तसल्ली से आ सके, देख सकें। बाकी बाबा भोलेनाथ आप तो कृपा करें, सदा आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।